हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलसी राइडर्स। हम रिसेंटली फुकेत गए थे और ये हमारे थाईलैंड सीरीज का 4th वीडियो है। हम फुकेत में 8 दिन थे और 3 अलग अलग स्टेज में हम रुके हैं। इस वीडियो में हम अपने पहले स्टे को कवर करेंगे जो है रमाडा बाय विंडहम दीवाना इन फुकेत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फुकेत में रमाडा एक से ज़्यादा है। ये वाला रमाडा फुकेत दीवाना कहलाता है और ये पतोंग बीच के पास है। इंडिया से जब गए थे तो हमें लग रहा था ये दीवाना क्या है। इस दीवाना का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। इस एरिया का नाम शायद दीवाना है। ये होटल इंडियंस में बहुत फेमस है। ऐसा क्यों है हम आपको आगे बताएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। ये रमाडा के सामने वाला एरिया है, काफ़ी खुला और ब्रॉड है। मेन जो पतोंग वाला रास्ता होता है उससे करीब 150-200 मीटर अंदर आकर ये है, विच इज़ वेरी क्लोज बाय। बुकिंग की बात करते हैं। हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। मल्टीपल रूम कैटेगरीज हैं, जैसा आप देख सकते हैं। प्राइस पॉइंट भी अलग अलग है, बट नॉर्मली 5 से 8 हज़ार के बीच में रहता है। हमारा रूम कैटेगरी था प्रीमियम पूल व्यू ब्रेकफास्ट विद बालकनी। रूम काफ़ी बड़ा था, अभी हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। मेक माई ट्रिप पे जो प्राइस है इसके ऊपर आप कुछ डिस्काउंट कूपन्स या वाउचर्स लगा के एडिशनल 2-3 हज़ार रुपये का ऑफ भी अवेल कर सकते हैं। सीज़न के हिसाब से प्राइसेस वेरी करते हैं। वी सजेस्ट कि आप एडवांस में बुकिंग कर लें। तो अब चलते हैं रूम की तरफ। तो जैसा मेधा ने पहले बताया था, हमारा रूम कैटेगरी है प्रीमियम रूम विथ बालकनी एंड ब्रेकफास्ट। पूल व्यू आता है इसके साथ। ये वेलकम हमें बहुत क्यूट लगा। टॉवल से बेबी एलिफेंट बना हुआ था। रूम काफ़ी बड़ा है, किंग साइज्ड बेड है, एक सोफ़ा भी है, टीवी भी है और इस टीवी में इंडियन चैनल्स आते हैं। बाकी होटल्स में हमें इंडियन चैनल्स नहीं मिले। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट व्हाई इंडियंस लव दिस प्लेस। हमारा बालकनी स्विमिंग पूल की तरफ खुलता है और सामने पहाड़ भी है, तो व्यू तो बहुत सुंदर है। बहुत ही सूदिंग व्यू है। सुबह हो शाम हो आपको बालकनी से बाहर देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और एक क्यूट एलिफेंट स्विमिंग पूल के पास पानी और पहाड़ शायद दोनों देख रहा है। यहाँ का लेआउट थोड़ा अलग लगा हमें। वॉशरूम और बेदिंग एरिया अलग है और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन अलग है। रूम के हिसाब से बाथरूम छोटा है, मे बी इसीलिए। ये पर्स मेधा को बहुत पसंद आया था। वो सोच रही थी कि पतोंग बाजार घूमेगी पर्स लेके, लेकिन होटल वाले ने कहा कि ये लॉन्ड्री बैग है। हाँ, वेरी फनी। प्रीमियम रूम कैटेगरी में सारे स्नैक्स बेवरेजेस इंक्लूडिंग द मिनी बार फ्री है। सुबह सुबह उठ के शिवांश भी बालकनी का मजा ले रहा है। अब चलते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है ब्रेकफास्ट। उसके लिए जैसा आप देख सकते हैं शिवांश रेडी हो रहा है। इंडियंस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। आप जब थाईलैंड पहले दिन आएंगे और अगर आप होम सिक फील कर रहे होंगे तो ये होटल उस बात का पूरा ध्यान रखता है। आपको काफ़ी सारे इंडियंस दिखेंगे। ब्रेकफास्ट टाइमिंग है सुबह 6:30 से 10:30। यहाँ के ब्रेकफास्ट में इंडियंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट जैन फूड भी अवेलेबल है, वेजिटेरियन फूड। और ये सेकंड पॉइंट है कि क्यों ये होटल इंडियंस में इतना पॉपुलर है। तो चलिए अब डिटेल में ब्रेकफास्ट के मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। फ्रूट्स में पपाया, ड्रैगन फ्रूट, वाटरमेलन और ऑरेंजेस हैं। सेल्फ सर्विस आइसक्रीम मशीन है। इसमें चॉकलेट, मिक्स्ड और वनीला मिलता है। बेकन, मशरूम, चिकन, एग्स एज पर चॉइस। लाइव काउंटर में ऑमलेट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसा आप देख सकते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स रखे हुए हैं फॉर योर ऑमलेट। पैनकेक, फ्रेंच टोस्ट और कुछ सिरप्स भी हैं। कुछ चीजें समझ आई, कुछ समझ नहीं आई। और देखते हैं क्या क्या है। ब्रेड क्रम्स दिख रहे हैं,
बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स टमेटो, पीज, क्यूकम्बर, कैरेट, लेटस, हरी सब्जियां भर भर के हैं इस तरफ। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सैलेड ड्रेसिंग के लिए बहुत सारे सॉसेस हैं। बगल में ब्रेकफास्ट सीरियल है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें भी वैरायटी है। नेक्स्ट है हैम, चिकन, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज, ऑलिव्स और ड्राई फ्रूट्स भी। डिमसम है, राजमा है, कैरेट की कोई सब्जी है, सॉटेड पोटैटो एंड सॉटेड बीन्स दिख रहे हैं। अब ये कुछ इटालियन है, छोटे छोटे टमेटोज और पास्ता। चीज स्टर फ्राइड नूडल्स एंड स्टर फ्राइड ऑयस्टर सॉस। थाई ग्रीन करी विथ चिकन एंड टोफू। एग फ्राइड राइस एंड नॉर्मल राइस। कुछ सूप टाइप का लग रहा है, बॉइल्ड राइस विथ चिकन। पता नहीं कुछ यहाँ का डिश होता होगा। अब नींबू और अचार दिख रहा है। हम इंडियन सेक्शन की तरफ आ रहे हैं। जैन फूड, पोहा, बासमती राइस, प्लेन पराठा और पूड़ी कचौड़ी जैसा कुछ तो दिख रहा है। इस तरफ है चना मसाला और येलो राइस। तो इंडियन फूड ऑप्शंस भी आपको अच्छे खासे मिल रहे हैं। सिलसिला भी चल ही रहा है। अब चलते हैं मिल्क एंड जूसेस की तरफ। तो फ्रेश मिल्क है, स्किम मिल्क भी है, ऑरेंज जूस एंड लिची जूस है। नेक्स्ट है गुआवा जूस, एप्पल जूस, पानदान कुछ ड्रिंक होता होगा यहाँ पर, एंड पानी। तो जैसा आप देख सकते हैं, पानी फुकेत में एक लग्जरी आइटम है। जूस के बगल में रखा हुआ है एंड होटल में भी आपको टेबल पे फ्री का पानी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए 7-Eleven से आप पानी खरीद के रखें। नेक्स्ट है कॉफी सेक्शन। 3 कॉफी मशीन्स रखे हुए हैं। नेस्कैफे चलता है यहाँ पर। उसके बाद है जैम्स, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, ऑरेंज जैम, स्ट्रॉबेरी जैम। उसके बाद है ब्रेड सेक्शन एंड केक सेक्शन। सो यहाँ का ब्रेकफास्ट स्प्रेड काफ़ी अच्छा है एंड खाना भी अच्छा था। फुकेत में हम 3 अलग अलग होटल्स में रुके थे। उन तीनों में लेकिन बेस्ट लोकेशन रमाडा का है। ये मेन रोड के बिल्कुल बगल में है, कुछ 150-200 मीटर्स फ्रॉम द मेन रोड। इसका एडवांटेज ये है कि इससे सारी चीज़ें नज़दीक भी हैं और ये थोड़ा सा प्राइवेट भी है। रमाडा के सामने वाला रोड काफ़ी चौड़ा है, गाड़ी पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है। जो मेन रोड है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, कैफ़ेज़ मिलेंगे, करेंसी एक्सचेंज, शॉप्स, ATMs, मेडिकल स्टोर्स, 7-Eleven। बहुत ही लाइवली सा रोड है। बीच भी बहुत नज़दीक है। पतोंग बीच आपके लिए यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और रास्ते भर मार्केट्स लगे हुए हैं, तो उनको देखते हुए आप वॉक करके आराम से पतोंग बीच पहुँच सकते हैं। अब चलते हैं प्रॉपर्टी टूर की तरफ। शिवांश अपने बैलून के साथ हमें प्रॉपर्टी टूर करा रहा है। ये है रेस्टोरेंट के बाहर का एरिया। हमने ब्रेकफास्ट की बात की थी। ब्रेकफास्ट के अलावा लंच और डिनर के लिए भी आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। मेन्यू में ऑप्शंस है फॉर इंडियन फूड एज वेल। हमारे राइट साइड में कैफ़े या बार है जिसका नाम द चांग है।
ये होटल का एक और ब्लॉक है, इसके बालकनीज भी स्विमिंग पूल को फेस करते हैं। अब हम स्विमिंग पूल की तरफ चल रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ये वही हाथी है जो हमने रूम से देखा था। अब चलते हैं जिम की तरफ। जिम के ही सामने किड्स प्ले एरिया भी है, जहां से शिवांश निकलना नहीं चाह रहा था। हर कुछ ट्राई भी करना था। होटल में स्पा भी है, इसका नाम है ओरिएंटला स्पा। उस वक्त हमने पढ़ा था इसे ओरिएंटल, अब वीडियो में देख रहे हैं तो ओरिएंटला नाम है इसका। स्पा के ओपनिंग टाइम्स है 11 to 7। होटल में बड़ा सा हॉल भी है, तो कई बार एज अ कॉर्पोरेट ग्रुप अगर आप आते हैं तो यहाँ इवेंट्स भी होते हैं। ऐसे तो होटल बहुत अच्छा है इंडियंस के लिए स्पेशली, बट हमें एक चीज़ की कमी लगी, वो है नंबर ऑफ स्टाफ। स्टाफ कम होने के कारण कई बार सर्विस में डिले होता है, तो दैट इज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप 2-3 दिन के छोटे ट्रिप पे आ रहे हो और पहली बार फुकेत आ रहे हो तो ये होटल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है बुक करने के लिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ आने वाले हैं जो है फीफी आइलैंड टूर्स पे। तो सी यू सून ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।